Radhe Radhe everyone. Please switch on your cameras. राधे राधे मैम। राधे राधे जी। जल्दी जल्दी अपने अपने कैमरास ऑन करेंगे सभी। Still waiting for you people to switch on your cameras. एकता जी, चेतना जी, नीलेश जी, आदित्य जी, नीतू जी, सभी से रिक्वेस्ट है अपने अपने कैमरास ऑन करें। हेम जी, मनोज जी, आप सबका थैंक यू फॉर स्विचिंग ऑन योर कैमरा। राजेश जी, प्रशांत जी, सेनगु तोवन जी, थैंक यू सो मच। चलिए, आज की यात्रा हमारी भृगु नंदी नाड़ी पर है, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह अपने गणपति जी को, महासरस्वती को और अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। और उसके बाद हम आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। राइट। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। एक बार आंखें बंद करके गणपति जी को याद करेंगे। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ, निर्विघ्नं कुरु मे देवो सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्या की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम करेंगे। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। ओम श्री सरस्वती देव्यै नमः। अपने अपने गुरुओं को प्रणाम करेंगे। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्मा, तस्मै श्री गुरुवे नमः। जी, अपने अपने कैमरास प्लीज सभी ऑन कर लीजिए। भृगु नंदी नाड़ी की हम यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। उससे पहले छोटा सा मेरा इंट्रोडक्शन। मेरा नाम शिवानी है। आई एम ऑकल्ट मास्टर एंड फाउंडर ऑफ डिवाइन हब। डिवाइन हब मेरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसे कि मैं रन करती हूँ। यहाँ पर मेरे यहाँ बहुत सारे कोर्सेज सिखाए जाते हैं, जैसे कि न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री, टैरो रीडिंग, वास्तु, भृगु नंदी नाड़ी। इसी के साथ छोटे कोर्सेज भी हैं बहुत सारे, जैसे कि आपका मनी मैजिक वॉलेट है, रुद्राक्ष है, वैदिक स्विच वर्ड है। इसके अलावा और भी बहुत सारे कोर्सेज। आई हैव टेकन मोर देन 5,000 सक्सेसफुल कंसल्टेशंस एंड टॉट मोर देन 3,000 स्टूडेंट। ठीक है, सभी से रिक्वेस्ट है अपने आप को म्यूट पर रखेंगे। सभी अपने आप को म्यूट पर रखेंगे प्लीज। कोई भी अपने आप को बीच में अनम्यूट नहीं करेगा। राइट। ओके विभाकर जी, आपकी ऑडियो वीडियो काम नहीं कर रही है। आई डोंट नो व्हाई। आप एक बार लॉग आउट करके लॉग इन कर लीजिए, शायद कुछ इश्यू होगा। ठीक है, चलिए। अच्छा, मैं स्टार्ट करने से पहले ये जानना चाहूंगी, आप में से किस किस को एस्ट्रोलॉजी की बेसिक नॉलेज है? थोड़ा बहुत कुछ एस्ट्रोलॉजी के बारे में कितने लोग जानते हैं, कितने लोग नहीं जानते? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। विभाकर जी को है, ओके। अदर्स प्लीज चैट बॉक्स में अपने बारे में बताएं थोड़ा सा, किस किस को नॉलेज है, किस किस को नहीं है। ओके। ओके। थोड़ा बहुत फ्रेश है, लर्निंग फ्रॉम 7 years, ठीक है। अदर्स प्लीज, लिटिल बिट समथिंग। चलिए, कुछ हैं जिनको काफी कुछ पता है, कुछ हैं जिनको बिल्कुल फ्रेशर्स है। तो हम ये मान के चलेंगे कि हम फ्रेशर्स के अकॉर्डिंग करें, बिकॉज हम अगर आगे से स्टार्ट करेंगे तो फ्रेशर्स को प्रॉब्लम होगा। राइट। तो चलिए, हम अपनी स्क्रीन को शेयर करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आई थिंक मेरी स्क्रीन विजिबल है। भृगु नंदी नाड़ी। पहली बात तो ये भृगु नंदी नाड़ी आई कहाँ से, किन्होंने ये लिखी, कहाँ से इसका उत्थान हुआ? भृगु नंदी नाड़ी सप्त ऋषियों में से ऋषि हैं भृगु ऋषि, जिन्होंने ये ग्रंथ लिखा, भृगु नंदी नाड़ी। और ये ग्रंथ इन एक्चुअल में जो लिखा गया था, बहुत ही डिटेल में, बहुत ही अच्छे तरीके से लिखा गया। बट समय के साथ में वो एक्चुअल ग्रंथ तो अवेलेबल है नहीं। उन ग्रंथ की कुछ कुछ पीसेस, कुछ कुछ हिस्सा उनका मिला, जिसमें से स्टडी कर करके हमारे और गुरुओं ने इसको आगे बढ़ाया है। हालांकि ऐसा नहीं है कि भृगु नंदी नाड़ी कुछ अलग है, ये वैदिक से ही लिया गया पार्ट है। वैदिक से ही मेन जो है हमारी ज्योतिषी का सार, मेन हमारी ज्योतिषी वैदिक है। सब
जितनी भी और पद्धतियां आई हैं, जैसे कि भृगुनंदी नाड़ी है, कृष्णमूर्ति है, सभी कहाँ से आ रही है? सभी वैदिक के अंदर से ही निकल के आई है। राइट। अब उसके बाद में जो मेन सबसे बड़े गुरुजी रहे भृगुनंदी नाड़ी के लिए, वो रहे हैं आरजी राव जी। आरजी राव की बहुत सी बुक्स है उन गुरुजी की। आरजी राव जी ने बहुत ही अच्छे से भृगुनंदी नाड़ी को अपनी बुक्स में एक्सप्लेन किया है। ठीक है। नंदी नाम कैसे आया? नंदी नाम इसलिए आया क्योंकि ये जो है महादेव की ही थ्रू आई गई ये विधा है। ये जो विद्या है महादेव के थ्रू आई गई है, और ये भृगु जी ने बोली थी और गणपति जी ने लिखी थी। लिखने वाले इनको गणेश जी थे। ठीक है। अब होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसके बारे में हम थोड़ा सा जानते हैं। देखिए, भृगुनंदी नाड़ी और कुछ नहीं, हमारी कुंडली देखने की एक टेक्निक है, एक पद्धति है, जिसमें जैसे कि हमारी हर एस्ट्रोलॉजी में होता है 9 ग्रह, 12 घर और 12 राशियां। 9 ग्रह होते हैं, आप सभी जानते हैं 9 ग्रह कौन कौन से हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु, बुध, शुक्र, राहु, केतु और शनि। ये 9 ग्रह। ठीक है। अब 12 घर क्या होते हैं और 12 राशियां क्या होती हैं? देखिए, कुंडली जो दिखाई देती है, कुंडली इस तरीके से दिखाई देती है। जो ये वाली कुंडली आप देख रहे हो, दिस इज साउथ इंडियन कुंडली। साउथ में कुंडली इस तरीके से बनती है, इस तरीके से कुंडली को देखा जाता है। और हमारी नॉर्थ इंडियन कुंडली कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। ठीक है। मैं इसको ब्लैंक करके आपको एक ब्लैंक कॉपी की बना के आपको उसमें एक्सप्लेन करती हूँ चीजें, कि कैसे क्या होता है। ठीक है। एक सेकंड दीजिए मुझे। ये विजिबल है सबको कुंडली? ये है ब्लैंक चार्ट। बिल्कुल ब्लैंक कुंडली ये होती है हमारी। इसमें यहां से जो सबसे ऊपर टॉप पे सेंटर का हाउस है, इसको फर्स्ट हाउस बोला गया है, पहला घर। ये होता है पहला घर। जो हाउसेस घूमते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज चलते हैं। फर्स्ट हाउस जो हमारा बिल्कुल सेंटर का है, ये होता है फर्स्ट हाउस। इसके बाद सेकंड हाउस, थर्ड हाउस, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट्थ, नाइन, 10, 11, 12। ये हमारी कुंडली के 12 घर होते हैं। अब आप लोग अगर अपनी कुंडली देखेंगे तो आपको यहाँ पर जो नंबर्स मैंने लिखे हैं, ये नंबर सेम नहीं दिखाई देंगे, अलग अलग नंबर होंगे। होंगे सीरियल ऑर्डर में, लेकिन अलग होंगे। क्योंकि वो जो नंबर लिखा जाता है वो राशि का नंबर लिखा जाता है, घर का नंबर कभी भी कुंडली में शो नहीं किया जाता। घर क्योंकि अंडरस्टूड होता है कि ये हमेशा यही वाला घर फर्स्ट हाउस होगा। फर्स्ट हाउस को लग्न बोला जाता है। हालांकि भृगु में लग्न का कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं लिया गया है, बस फर्स्ट हाउस सेकंड हाउस इस तरीके से ही हम देखते हैं। बट फिर भी आपकी नॉलेज के लिए फर्स्ट हाउस को लग्न बोला गया है। अगर कोई आपसे पूछता है कि इस पर्सन का लग्न कौन सा है, तो यहां पर जो नंबर लिखा होगा, वो जो राशि होगी वही उस पर्सन का लग्न होगा। ठीक है। अब ये 12 राशियां होती कौन कौन सी हैं? 12 राशियों के नाम आप लिख लीजिए, मैं आपको लिखा देती हूँ। इंग्लिश में यहाँ स्क्रीन पर विजिबल है, हिंदी में मैं आपको लिखा देती हूँ। फर्स्ट राशि एयरीज, जिसको हिंदी में कहा जाता है मेष राशि। एरीज, मेष राशि। सेकंड, टॉरस, वृषभ राशि। थर्ड, जेमिनाई, मिथुन राशि। फोर्थ, कैंसर यानी कि कर्क राशि। 5, लियो यानी कि सिंह राशि। 6, वर्गो, कन्या राशि। 7th, लिब्रा, दैट इज तुला राशि। 8th,
स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि, नाइन्थ सेगिटेरियस, धनु राशि, 10th कैप्रिकॉन, मकर राशि, 11th अक्वेरियस, दैट इज कुंभ राशि, 12th पाइसेस यानी मीन राशि। राशि का जो आपको मैंने नंबर बताया, ये राशि का नंबर हमेशा फिक्स्ड होता है। 1 नंबर की मेष राशि है, तो जहां भी आप अगर 1 नंबर देख रहे हो तो इसका मतलब वो मेष राशि ही होगी। ठीक है। 8 नंबर देख रहे हो तो 8 पे आपको क्या बताया गया है, वृश्चिक, यानी कि वो वृश्चिक राशि को इंडिकेट करेगा। 5 नंबर अगर कहीं पर आप देखते हैं तो वो क्या इंडिकेट करेगा, कौन सी राशि को इंडिकेट करेगा? अच्छा, अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, एक सेकेंड, अभी कर पाएंगे। सिंह राशि। सिंह राशि को, अगर हमें 5 नंबर दिखता है तो वो सिंह राशि को इंडिकेट करेगा। यस, लियो। ठीक है, यहां तक क्लियर हुआ। 12 घर कौन से होते हैं और 12 राशियां कौन सी होती हैं? जो आपको कुंडली दिखाई देगी, कुंडली में घर का नंबर नहीं लिखा होगा, कुंडली में जो नंबर होगा वो राशि का नंबर होगा। ठीक है। आगे चीजें आती हैं कि राशि और घर होने के बाद इनका नव ग्रह से क्या कनेक्शन है। देखिए, हर राशि का एक लॉर्ड होता है, राशि का स्वामी होता है। तो उस राशि, कौन सी राशि का लॉर्ड कौन सा है, इसको याद करने का बहुत आसान सा तरीका है, उस तरीके से मैं आपको बताऊंगी। देखो, हमने राशियां कौन सी देखी? राशि नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12, ये हमारी 12 राशियां हमने देखी। आपने क्या करना है, फर्स्ट और एट्थ, सॉरी कलर चेंज कर देती हूँ, ब्लैक लिख लेते हैं। फर्स्ट और एट्थ का स्वामी जो होता है दैट इज मार्स यानी मंगल। 1 एंड 8 का जो लॉर्ड होता है दैट इज मंगल। ठीक है, फर्स्ट एंड एट्थ। उसके बाद 2 एंड 7 का होता है वीनस यानी शुक्र। 2 और 7 का स्वामी कौन है? शुक्र। 2 और 7, 1 8 मंगल, 2 7 शुक्र, 3 यानी मिथुन और 4 कन्या। मिथुन और कन्या का स्वामी कौन है? बुध। 3 और 4, 3 और 4 का स्वामी है बुध। सॉरी, 3 और 6, 4 मैंने गलत लिख दिया। 3 और 6, सॉरी, 3 और 6 का स्वामी है बुध। ठीक है। 4 को और 5 को यानी सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों को एक एक राशि ही दी गई है। चौथी राशि कर्क राशि, ये चंद्रमा की राशि होती है, और 5वीं राशि सिंह राशि सूर्य की राशि होती है। केवल सूर्य और चंद्रमा ये दो ही ऐसे ग्रह हैं जिनको एक एक राशि दी गई है, बाकी सभी ग्रह के पास दो दो राशियां हैं। 8 नंबर तक हो गया। ठीक है। इसके बाद 9th और 12th, 9वीं राशि और 12वीं राशि दी गई है गुरु ग्रह को। 9वीं राशि और 12वीं राशि दी गई है गुरु ग्रह को। 10वीं और 11वीं राशि दी गई है शनि ग्रह को। 10वीं और 11वीं राशि दी गई है शनि ग्रह को। ठीक है। तो 1 8 मंगल, 2 7 शुक्र, 3 6 बुध, 4 चंद्रमा, 5 सिंह, सूर्य,
9 12 गुरु और 10 11 शनि। क्लियर है सबको यहां तक? किसी को यहां तक में कोई डाउट? ओ मैम। ऑल क्लियर? ठीक है जी। चलिए, अब जो हमने 9 ग्रह देखे, इन 9 ग्रहों की अपनी एक इंपॉर्टेंस होती है, इनके अपने सिग्निफिकेटर होते हैं। हर ग्रह अलग अलग चीजों को सिग्निफाई करता है, राइट? किस किस चीजों को कौन सा ग्रह सिग्निफाई करता है, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानते हैं। देखिए, सन यानी कि सूर्य। सूर्य किस किस का कारक है? हालांकि ये बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे दिखाई हैं, बट मेन मेन चीजों को हम यहाँ देखेंगे। सूर्य फादर का कारक है, पिता। साथ साथ पुत्र को भी हम यहाँ पर सूर्य से देखेंगे। गवर्नमेंट, सरकार का कारक है सूर्य। राजा, सूर्य हमारी आत्मा है, हमारी आत्मा का कारक है सूर्य। ऑनर, हमारे मान सम्मान का कारक है सूर्य। तांबा, कॉपर जो है दैट इज ऑल्सो सूर्य। शरीर में देखे तो हार्ट, हमारा दिल जो है दैट इज सूर्य। हेड, सूर्य। ठीक है। कोई भी गवर्नमेंट से आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, गवर्नमेंट के आपके एम्प्लॉयज हैं, ये सब क्या है? सूर्य। हाई पोस्ट के ऑफिसर, मिनिस्टर्स, सूर्य है। हमारा एसिडिटी का प्रॉब्लम, दैट इज सूर्य। ब्रेन का वो पार्ट जिसको आप टच कर सकते हो, दैट इज सन। ठीक है। आउटर ब्रेन जिसको आप टच कर सकते हो, जिसे आप टच नहीं कर सकते हो वो सन नहीं है, जिसे टच कर सकते हो दैट इज सन। फिर अहंकार, ईगो, संतान का कारक भी सूर्य है। गुस्सा, चिड़चिड़ापन, राइट? अगर मेल जातक खुद जो है, किसी मेल जातक की कुंडली है तो वो खुद भी सूर्य है। क्लियर है यहां तक? सूर्य किस किस का कारक है? यस मैम। इसके बाद बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा किसका कारक है? चंद्रमा, सबसे पहले चंद्रमा का नाम आते ही हमारे मन में क्या आता है? शीतलता। क्या आता है आप लोगों के मन में चंद्रमा का नाम आते ही सबसे पहले? शीतलता। शीतलता और भावना। भावना और मदर। मदर। सबसे पहले मुख्य। चंद्रमा का नाम आते ही मन में क्या आता है? माँ। माँ का कारक है चंद्रमा। घर की कोई भी वृद्ध महिला, दैट इज चंद्रमा। हमारा मन है चंद्रमा, इमोशंस है चंद्रमा, राइट? कोई भी वाइट चीज, सफेद वस्तु, दैट इज चंद्रमा। हमारा पैसा जो कि डेली की इनकम है, धन, डेली इनकम वाला धन, दैट इज मून। मोती क्या है? चंद्रमा है, राइट? और क्या है चंद्रमा? हमारे डेली के वाटर खर्चे। वाटर वाटर। यस, वाटर इज चंद्रमा। हमारी लाइफ के डेली चैलेंजेस, लिक्विड मेडिसिन, ये क्या है? चंद्रमा है। ठीक है। इसके बाद मंगल। मंगल किसका कारक है? करेज। करेज, यस। और ब्लड। ब्लड, यस। प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी और बताइए। एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस। एक्सीडेंट्स, ऑपरेशंस, हमारा पराक्रम, कितने एफर्ट्स हम लेते हैं। जातियों में राजपूत जाति, अग्रवाल जाति, ये मंगल में आती हैं। हनुमान जी, मूंगा, ठीक है। लाल मसूर की दाल, दैट इज मंगल। मेल्स में हमारा छोटा भाई मंगल है, ठीक है। फीमेल की कुंडली में मंगल को पति का कारक माना गया है। अगर हम किसी फीमेल की कुंडली देखते हैं और हमें हस्बैंड के बारे में देखना है तो हम किसको देखेंगे? हम मंगल को देखेंगे, ठीक है। पुलिस का कारक है मंगल। मीठी वस्तुओं का कारक है मंगल, ठीक है। इसके बाद गुरु। गुरु किसके कारक हैं? रिलीजन रिलीजन।
रिलीजन, ज्ञान ज्ञान ज्ञान, यस। और पूजा पाठ, पूजा पाठ, क्या है? पूजा पाठ, ज्योतिष, ज्योतिष भी है। जॉब के संस्कार, कारक, संस्कार, संस्कार, प्रज्ञा, यस। Source of income. सोर्स ऑफ इनकम में सिर्फ गुरु नहीं आएगा, सोर्स ऑफ इनकम में बहुत सारी चीजें आएंगी। शुक्र भी आएगा, चंद्र भी आएगा। एक्यूमुलेशन अगर डेली इनकम की हम बात करेंगे तब वो चंद्र होगा, राइट। ग्रोथ ऑफ इनकम हो रही है तब वो गुरु है, क्योंकि गुरु इज एक्सपेंशन का कारक। ग्रोथ ऑफ इनकम इज गुरु, ठीक है। और हमारा स्टमक, लिवर, राइट, गवर्नमेंट जॉब, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सब क्या है? ये गुरु है। डॉक्टर, कोई भी धार्मिक संस्थान, गोल्ड, गोल्ड की आइटम सारी, गोल्डन कलर भी हमारा गुरु के अंदर आता है। कॉलेज, हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, ये सब किस में आएंगे? गुरु में। कोई भी रिलीजियस बुक, येलो Ma'am, चीजें, public activities. पब्लिक एक्टिविटीज, स्पिरिचुअल वर्क कोई भी आप करते हो, होम ट्यूशन जो आप देते हो, दैट इज ऑल्सो गुरु, राइट। बुद्ध की बात करते हैं, बुद्ध क्या क्या है? बिजनेस, बिजनेस, यस। Healing. Education. एजुकेशन, Communication. कम्युनिकेशन, वाणी का कारक है बुद्ध। इंटेलिजेंस का कारक है बुद्ध, Business. यस। बिजनेस, अकाउंट्स, मैथमेटिक्स, स्टेशनरी, 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 यस। Shares. बैंक, बैंक Shares. का कारक है। और बताइए, जो दलाली का काम करते हैं, दैट इज ऑल्सो Shares. बुद्ध। क्या बताया आपने? शेयर्स, Shares. शेयर्स जी बोल रहे हैं ना? जी जी जी। शेयर्स राहु में आएंगे। हम्म, स्पेकुलेशन का जितना काम है सब राहु में जाएगा, राइट। और गणेश क्या जी। आएगा इसमें? जर्नलिज्म, मीडिया, है ना। ऑनलाइन। ऑनलाइन हमारा कुछ चीजें आती राहु। हैं ऑनलाइन में, मोस्टली ऑनलाइन राहु में जाता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, आपकी न्यूमरोलॉजी भी इसी में आती है, बुध में। सुपरमार्केट, राइट। ये लैंग्वेज ट्रांसलेटर जो होते हैं, दैट इज बुध। मैम, ये कॉमर्शियल प्रॉपर्टी यूज कैसे? क्या कह रहे देवांश जी? कॉमर्शियल प्रॉपर्टी। कमर्शियल प्रॉपर्टी हमारी बुध में नहीं आएगी, सैटर्न में आएगी। प्रोफेशनल प्रॉपर्टी हो गई ना, ठीक है। इसके अलावा टीचिंग के लिए आपको बुध और गुरु दोनों चाहिए। ईयर्स, हमारे कान, ईएनटी, पूरा डिपार्टमेंट ईएनटी का। टंग, ये सब कहाँ आएंगे? बुध में। वीनस की बात करें, शुक्र, शुक्र किस किस का कारक है? लग्जरी, लग्जरी, यस। और ब्यूटी, परफ्यूम्स। ब्यूटी, परफ्यूम्स, ज्वेलरी। ज्वेलरी, यस। कॉस्मेटिक आइटम्स, मूवी, एक्टिंग, ठीक है। जितने भी लव, एक्टर्स हैं, लव, 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 शादी का कारक है, शादी, ठीक है। मेल की कुंडली में वाइफ को देखना है तो हम कहाँ से देखेंगे? शुक्र से शुक्र देखेंगे, से। ठीक है। आर्टिस्ट, स्टोरी राइटर, जो एंकरिंग का काम करते हैं, एंकर होते हैं, ठीक है। ये सब कहाँ आएगा? शुक्र में आएगा। कर्ड, दही, दैट इज ऑल्सो शुक्र। ब्यूटी पार्लर्स, जेमस्टोन का अगर कोई काम कर रहा है तो शुक्र की आइटम है। फैशन डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग, यस, राइट। शनि, शनि किस किस का कंस्ट्रक्शन। कारक है? कंस्ट्रक्शन, यस। लॉ, और लॉ, लॉ, ठीक है। सॉइल, पेट्रोकेमिकल्स, पेट्रोकेमिकल्स, यस। लोहा, यस।
कोई भी पुरानी वस्तु, अगर हमारा पुराना मकान है, दैट इज शनि। ठीक है। हमारे नीज, घुटने, क्या है? शनि। बुढ़ापा, chronic diseases, क्रॉनिक डिजीजेस, ब्लू कलर, ये सब कौन है? शनिदेव। भैरव जी sorrow, शनि में आएंगे। हाँ जी बोलो। sorrow, sorrow, सौरो, दुख, यस, दुख, पीड़ा, दर्द, सब हमारे शनि में आते हैं। बड़ा भाई, इस शनि से देखेंगे हम। अगर हमें बड़े भाई के बारे में जानना है तो हम किसको देखेंगे? शनि को देखेंगे। ब्लू कलर, दैट इज शनि। लेदर, senior चमड़ा, citizens. सीनियर सिटीजन्स हमारे गुरु में आएंगे। Okay, ma'am. ओल्ड एज पीपल जो होते हैं, गुरु। ठीक है। चमड़ा यानी लेदर। बड़ा मकान, किसी का बहुत बड़ा मकान है, ये सब किस में आएंगे? आपके शनि में आएंगे। ठीक है। शनि से और क्या देखते हैं? शनि से हम प्रोफेशन देखते हैं। प्रोफेशन का कारक है शनि। फैक्ट्री, ठीक है, फैक्ट्री कहां से देखेंगे? शनि से देखेंगे। इसके बाद राहु। राहु का कारक कौन है? राहु किसका विदेश, कारक है? सॉरी, विदेश विदेश का का, कारक है। विदेश का। यस। राहु जितना भी ये इंटरनेट से Illusion, जुड़ी हुई चीजें सब। अभी स्पेक्यूलेशन बताया था आपने। हाँ, स्पेक्यू स्पेकुलेशन से जुड़ी हुई जितनी चीजें हैं सब इसमें आएंगी। स्पेकुलेशन, गैम्बलिंग, शेयर मार्केट। चेतना जी और आपने क्या बोला अभी? मैम जितना भी नेटवर्किंग है, इंटरनेट वगैरह, ये हाँ, सब। ये सारा यस, इसमें यस। आएगा बिल्कुल। online फोटोग्राफी, marketing, ऑनलाइन फोटोग्राफी, illusion, मार्केटिंग, illusions, इल्यूजन्स, यस। तांत्रिक, तंत्र विद्या जो है, ये हमारी राहु मार्केटिंग, में आती है। अनडायग्नोस्ड डिजीजेस, यस। देन आपके लो कास्ट पीपल, हम्म। इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस। इन्फेक्शंस केतु में जाएंगे। ठीक है। लो कास्ट पीपल आएंगे। इसके बाद आपका जो स्लम एरिया है, स्लम एरिया इज राहु। ठीक है। एयर हॉस्टेस, टूर एंड ट्रेवल्स, नशा करना, ऑल दीज आर राहु। दादाजी, ससुर, ठीक है, नाना जी को भी हम राहु से देखते हैं। देन केतु, मिस्ट्री, मिस्ट्री। मिस्ट्री, यस। रिसर्च, 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 डिटैचमेंट, यस। आइसोलेशन, आइसोलेशन, डिप्रेशन, आयुर्वेदा, स्पिरिचुअलिटी, स्पिरिचुअलिटी। सॉफ्टवेयर इंजीनियर इज ऑल्सो केतु। healing, क्या कहा आपने डॉक्टर हनुमंत जी? healing, man. हीलिंग, यस। अगर हमें क्लॉथ्स का बिजनेस करना है, कपड़ों का, तो सूर्य प्लस केतु। ठीक है। और जितनी भी पतली और लंबी चीजें होती हैं ये केतु होती हैं। जैसे आपका पेन, पेंसिल, फ्लैग, फ्लैग इज केतु, झंडा। डॉग्स, में झंडा लगाया जाता है ना, दैट इज केतु। यस, डॉग्स डॉग्स, केतु। सिजर इज केतु। सीजर इसके। जड़ी बूटियां, नीडल एंड थ्रेड, यस, नेडल एंड थ्रेड, सुई धागा। जड़ी बूटियां भी आपकी केतु में आती हैं। ठीक है। तो ये सारी चीजें क्या है, हमने अभी क्या देखी, सारे 9 ग्रह किस किस चीजों को इंडिकेट करते हैं। अभी तो हमने बहुत थोड़ी सी चीजें देखी हैं, इसकी लंबी लंबी लिस्ट है। जब क्लास में जाएंगे तो हम बहुत लंबा इसको देखेंगे। ठीक है। अब इसके बाद हर घर भी तो किसी किसी चीज को इंडिकेट करता है ना। जो 12 घर कुंडली में दिए गए हैं, ये 12 घर किस चीज के हैं? कौन सा घर किसको बताता है? राइट। थोड़ा सा जाने इसके बारे में। चलिए। फर्स्ट हाउस, जिसे कि हमने कहा लग्न। सेल्फ, फर्स्ट हाउस हमारे खुद का घर है। हमारे जन्म के समय क्या बातें हुई वो हम कहाँ से देखेंगे? फर्स्ट हाउस से। हमारे शरीर का रंग कैसा होगा, हमारा पूरा स्वरूप कैसा होगा, हमारी हाइट कैसी होगी,
हमारी हेल्थ कैसी होगी, कैरेक्टर कैसा होगा, एज कैसी होगी, ठीक है, कहाँ हमारा जन्म हुआ, जन्म स्थान, हमारा मान सम्मान, यानी हम खुद सेल्फ क्या है, फर्स्ट हाउस है। जब भी हम फर्स्ट हाउस की बात करते हैं तो हम सेल्फ के बारे में बात करते हैं। सेकंड हाउस क्या है हमारा, वाणी। वाणी, धन, धर्म। फैमिली। कुटुंब, कुटुंब, इसको फूड परिवार हैबिट, का घर माना गया है, ठीक है। हम अपनी फूड हैबिट, धन संपत्ति, क्या कहा आपने डॉक्टर हनुमान जी, फूड हैबिट, फूड हैबिट्स, यस, ईटिंग हैबिट। एक्चुअल में ये अगर हम अपने बॉडी पार्ट की बात करें तो हमारा मुख है ये। अब मुख से हम क्या करते हैं, खाते हैं, तो फूड हैबिट्स। मुख से हम क्या मैम करते हैं, बोलते हैं। अब आप देखो किसी की कुंडली में अगर यहाँ पर राहु बैठ जाए, किसी की कुंडली में अगर सेकंड हाउस में राहु बैठ जाए तो क्या सेकंड हाउस होगा, वाणी का भी है ना मैम? यस, टीकी वाणी होगी। का है सेकंड हाउस। तो ऐसे इंसान की वाणी में आपको गालियां नजर आएंगी अगर किसी का यहाँ पर राहु बैठा है। जब भी गुस्सा होगा, गुस्से में बोलेगा तो उसकी वाणी बहुत खराब हो जाएगी। है किसी का क्या राहु, अगर यहाँ पर गुरु बैठ गया, गुरु ग्रह अगर यहाँ पर बैठा है तो ऐसा इंसान ज्ञान की बातें ज्यादा करेगा। सेकंड हाउस में गुरु आएगा तो वो किसकी बातें करेगा, ज्ञान की बातें ज्यादा करेगा। क्यों, क्योंकि ये बातों का कारक है, ये हमारी वाणी का कारक है। और सेकंड हाउस में गुरु आ रहा है तो वो किसके बारे में बात करेगा, ज्ञान की बातें करेगा। मैम कोई प्लेनेट ना हो तो? कोई प्लैनेट नहीं हो तो उसका भी इंडिकेशन देखेंगे देवांश जी, ठीक है। और क्या होगा, किसी किस किस का गुरु बैठा है सेकंड हाउस में, आप लोगों को अपनी कुंडली तो पता होगी ना। मेरा बैठा है मैडम, चेतना का। आपका बैठा है चेतना जी। तो गुरु मेरा जब भी है। बैठा होता है तो ऐसे इंसान, मैडम मेरा भी है। ओके अर्जुन जी, आपकी बातों में सलाह ज्यादा होती है कि नहीं होती, बताओ। यू कैन, टीचिंग प्रोफेशन में है मैम तो वो तो हो जाता है फिर। ठीक है, मैडम सलाह तो होती है, नेक सलाह भी देते हैं, लेकिन लोग मानते नहीं है। वो बात अलग है, लेकिन आपकी वाणी में तो सलाह आएगी ना, हाँ वो तो है। ठीक है। आलू की चीजें खाना पसंद करते हैं जिनका गुरु यहाँ बैठा होता है यस यस। सेकंड ट्रू हाउस मैम। में। ट्रू मैम। और मैडम कहते हैं सेकंड हाउस एक्यूमुलेशन का होता है, धन संग्रह होता है, वो कब होगा? धन संग्रह होगा अर्जुन जी, लेकिन बाकी भी देखना पड़ेगा ना, आपका हम्म। प्रॉपर्टी का भाव कहाँ बैठा है, प्रॉपर्टी का कारक कहाँ बैठा है, आपको लग्जरी कितनी मिलेगी नहीं मिलेगी, शुक्र की स्थिति क्या है आपकी कुंडली में। शुक्र की 9वें घर में है मैम, शनि चौथे में है। 9वें घर में शनि, चौथे घर में शनि, चौथे घर में आने से आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। हम्म। अगर अपने नाम पे प्रॉपर्टी करेंगे तो आपको उस प्रॉपर्टी का सुख नहीं मिलेगा। ठीक है। अब चेक कीजिए है या नहीं है, और सुख मिला है कि नहीं मिला। नहीं अभी तक तो मैम फादर मदर के नाम पे चल रही है। आपके नाम पे प्रॉपर्टी होने के बाद उस प्रॉपर्टी को आप इंजॉय नहीं कर पाएंगे, ठीक है मैम। ठीक है। ट्रू। जूम मैम यूजर, जो सेकंड हाउस में शनि हो तो उसका क्या प्रभाव होगा? उसकी वाणी सेकंड कैसी हाउस में होगी? शनि हो तो क्या होगा, हम्म। सेकंड हाउस किसका कारक है, वाणी का कारक है। और साथ में हमारा सेकंड हाउस में शनि होने से एक तो इनको शनि वाली आइटम खानी ज्यादा पसंद आएगी, मतलब जैसे शनि और बुध आम, दोनों है? करेला। बुध, बुध भी है ये तो और शनि कंजंक्शन भी में है। देखेंगे माया सिंह जी, कंजंक्शन में देखेंगे कि क्या होता है। लेकिन अगर मैडम शनि होता है तो ऐसे लोग दूसरों की गलतियां बहुत निकालते हैं। मेरे 9th में शनि है मैडम, और सेकंड में वीनस है। अभी सेकंड की बात करते हैं फिर नाइन्थ अभी पे सर जरा पहुंचेंगे। सेकंड की सुनने दीजिए मुझे। हाँ, वन बाय वन प्लीज, या तो मैं ऐसे करती हूँ सबको म्यूट करती हूँ, फिर वन बाय वन हैंड रेज करके लेती हूँ, ठीक है। शनि अगर है सेकंड हाउस में तो ऐसा इंसान दूसरों की गलतियां बहुत निकालता है, अपनी बात धीरे धीरे बोलता है माया जी। नमकीन जी आइटम मैम। पसंद होती है खाने में। जी नमकीन तो पसंद है। हम्म, नमकीन आइटम ही खाने में ज्यादा पसंद होंगी, धीरे अपनी बात को बोलेंगे और दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी पकड़ते हैं। पकड़ तो लेते हैं मगर बोल नहीं पाते मैम।
मैंने क्या कहा, धीरे बोलेंगे अपनी बात, तो एकदम से नहीं बोलोगे ना। समझ में आता है कि वो गलत कर रहा है, गलत दिख जाता है, बहुत जल्दी दिख जाता है, मगर बहुत जल्दी दिखेगा। बोलने में बहुत सोचना पड़ता है, बोले कि नहीं बोले। यस। और राहु का पूछ रहे हैं, राहु का कौन पूछ रहे हैं? जूम यूजर जी, एक तो अपने आप को रीनेम करो, क्योंकि आपको मैं जूम यूजर बुलाऊंगी तो आई डोंट थिंक कि आपको अच्छा लगेगा, है ना। कौन है जूम यूजर जी? मुझे तो दिख भी नहीं रहे हैं। कहाँ है जूम यूजर? अच्छा, यहाँ आप हैं जी मैडम, अनम्यूट कीजिए जूम यूजर। आप सेकंड में राहु का पूछ रहे हैं, मीना जी। मीना जी अनम्यूट कीजिए। जी मैम जी। सेकंड में राहु होगा, ये लोग बोलने में एक्सपर्ट होते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। ठीक है। जी इरिटेट जल्दी हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है, ट्रू ट्रू। ठीक है। और इनके साथ में क्या प्रॉब्लम होती है, कई बारी बोलते वक्त कुछ कुछ शब्द ये भूल जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही। राइट। चलिए, और किसका पूछ रहे थे आप लोग? मैम बुध का। फूड हैबिट्स में होती हैं। मैडम सेकंड में शुक्र, वीनस। सेकंड में शुक्र भी लेते हैं। फूड हैबिट्स की अगर मैं बात करूं तो इनको साबूदाने की खिचड़ी, मूंगफली के दाने, बेक्ड ट्रू, वेरी आइटम्स, ट्रू, वेरी ट्रू। बेक्ड आइटम्स बहुत पसंद होती हैं। मैडम बुध और शुक्र। ठीक है। मैम शुक्र की अगर मैं हाँ सेकंड में जी, राहु है तो इनकी वाणी थोड़ी सी वो वैसी भी रहेगी कठोर ना। हो जाती है वाणी, कठोर। कठोर भी हो जाती है। मैंने कभी बताया मतलब ना, गाली गलौच इरिटेट वाली भी हो जल्दी हो जा जाती कभी गाली गलौच वाली भी हो जाती है। है। ये गाली शनि गलौज तो वाली रहने मैंने, से कठोर होता है ना दीदी। एक सेकंड एक सेकंड, वन बाय वन, वन बाय बुध और शुक्र होते। एक मिनट राकेश सर, कंजंक्शन पे बाद में जाएंगे, अभी सिंगल सिंगल प्लैनेट की बात करेंगे पहले। ठीक है। हाँ, मैं शनि ये बोल रही थी। हाँ बोलो राहुल जी, आप बोलो। शनि रहने से तब ना वाणी कठोर होता है सेकंड हाउस में। शनि राहु रहने होने से भी वाणी कठोर होती है, क्योंकि ये लोग इरिटेट जल्दी हो जाते हैं, और इरिटेट जब होते हैं तो फिर इनकी वाणी में कठोरता ऑटोमेटिकली आ जाती वाणी में कर्कशपना ज्यादा होता है। है। यस। हाँ, शनि रहने से कर्कशपना रहता है, तो इन लोगों को तो शनि पैसा रहने भी से भी मिलेगा। होगा राहुल जी, और राहु रहने से भी। तो इन लोगों को तो फिर पैसा आएगा नहीं उस घर से, शनि रहने से। आता क्यों है नहीं आएगा पैसा? कर्म आता का है। भाव है ना, कर्म का ग्रह है शनि, पैसा आएगा। ठीक है। मेहनत तो वही, करने से ज्यादा आएगा, ज्यादा मेहनत ज्यादा पैसा। जितनी ज्यादा मेहनत मेहनत, करेंगे उतना पैसा आएगा। लेकिन न्याय संगत होना चाहिए दीदी, तभी होगा, नहीं तो वो तो देखो राहुल जी, उस चीज पे जाएंगे तो बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, तो उस पे अभी मत जाओ, अभी जो चीजें हैं उसी पे रहो। हाँ, आप शुक्र का पूछ रहे थे तरुण जी। शुक्र जिसका होगा, शुक्र कैसा है? पोलाइट प्लैनेट है ना। इनकी वाणी में मधुरता होती है। होटल का खाना बहुत पसंद होता है शुक्र होता है तो, बाहर का खाना पसंद करते हैं। ठीक है, या दही चावल, क्योंकि दही शुक्र है, ये आइटम इनको खानी पसंद होगी। जिससे भी बात करेंगे नरमी के साथ, पोलाइटनेस के बाद साथ बात करेंगे। शुक्र सेकंड हाउस में बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, पैसा भी अच्छा होता है इनके पास। ठीक है। चलिए, तो सेकंड हाउस की हमने बात की। सेकंड हाउस किसका है? हमारा कुटुंब का, परिवार का, हमारे धन का। ठीक है। थर्ड हाउस किसका है? छोटे भाई बहन का कॉम्बिनेशन, कम्युनिकेशन का, पराक्रम का। पराक्रम पराक्रम का, का, हिम्मत का। स्वयं का पराक्रम। हाँ, स्वयं का पराक्रम भी, और भाई बहन का पराक्रम भी देखेंगे। इसी से नेबर्स। दिखता है। ठीक है। और क्या है? नेबर्स। नेबर्स, छोटी यात्राएं। छोटी यात्राएं। भाई सारे एस्ट्रोलॉजर बैठे हैं, मुझे क्या जरूरत है पढ़ाने की, है ना। चलो, अब थर्ड हाउस में अगर प्लैनेट आता है तो क्या होगा? मैं अपने आप एक एक प्लैनेट का बताऊं, या आप लोगों को किसी का पूछना है पर्टिकुलर? किसके थर्ड हाउस में कौन सा प्लैनेट है, उसी के बारे में बात करते हैं। मैडम मैम जिसके आप ही थर्ड हाउस बताएं। में कुछ भी ना हो। कुछ भी ना शुक्र हो, है ये मैडम। बात बाद में करेंगे। जिसके मैम कोई आप सिंगल सारे मैम प्लेनेट प्लैनेट एक एक मैम करके आप बता दो ही ना, सबका बताइए। कवर अप हो जाएगा। आप ही अपने हिसाब से बताइए, बहुत सारे लोग बोलेंगे तो हाँ बहुत
सारा कुछ रह जाएगा, आप मैम आप बताएंगे एक तो। एक करके सभी प्लेनेट का बताइए जिससे चलो सबके ठीक है, कवर हो फिर मैं जाएंगे अगर सबको कोई भी म्यूट हो। कर देती हूँ, सबको म्यूट कर देती हूँ। आप लोग चैट बॉक्स में यस और नो बताते जाना, ठीक है? जिसका जो बैठा है चैट बॉक्स में आप लोग बताएंगे। देखिए, अगर किसी का थर्ड हाउस में सूर्य आता है तो ऐसा इंसान सेलिब्रिटी हो सकता है। जिसके थर्ड हाउस में सूर्य होगा उसके घर के आसपास कोई सरकारी बिल्डिंग होगी। यस माया जी, अनम्यूट कीजिए। हाँ मैम, मेरे थर्ड हाउस में सूर्य है, बट हम्म। साथ में राहु है। हाँ, तो वो तो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा ना, सूर्य को हम्म। ग्रहण लगाएगा, हम्म। ठीक है? लेकिन स्टिल सूर्य भी है, आपके घर के आसपास में कोई ना कोई सरकारी बिल्डिंग या सरकारी ऑफिसर जरूर रहता होगा, ठीक है? और आपके पड़ोसी का कोई ना कोई कोर्ट केस जरूर चल रहा होगा, क्योंकि सूर्य प्लस राहु है, अच्छा। ठीक है? चलिए, अगर मैं चंद्रमा की बात करूं तो घर के पास शिव मंदिर होगा जिसका थर्ड हाउस में चंद्रमा है, ठीक है? जिसका थर्ड हाउस में चंद्रमा है उसका पेपर में फोटो छपने के चांसेस बहुत होते हैं। अब वो अच्छे काम को लेके भी छप सकते हैं, बुरे काम को लेके भी, वो डिपेंड करेगा कि कुंडली में क्या है, लेकिन फोटो आ जाता है। अब कर्म कैसे कर रहे हैं वो चीजें हम बाकी चीजों से देखेंगे, राइट? क्या हुआ चेतना जी? अगर, हाँ बोलो, अभी अनम्यूट करो। नहीं मैम, फोटो अगर नेगेटिव उसमें आएगा तो बड़ी खराब बात हो जाएगी। मैंने वही तो कहा, वो तो हम आगे चल के देखेंगे ना कि कहाँ से आएगा, अच्छी से आएगा कि बुरे से आएगा। तो अगर मेरे तो बदनामी का लिखा होगा तो बुरी चीज में आएगा। सही बात है मैम। मैम ये जो आप बता रहे हैं ये भृगु नंदी के हिसाब से बता रहे हैं? बिल्कुल, भृगु ओके। नंदी के हिसाब से बता रही हूँ। बिकॉज यू आर सो मतलब एकदम परफेक्ट बता रहे हैं इसलिए। बिल्कुल आपको भृगु नंदी के हिसाब से ही बता रही हूँ। और जो चीजें बता रही हूँ सेम वे में आप लोगों को क्लास में पढ़ाई जाएगी। यहाँ तो हम बहुत शॉर्टकट में और बहुत फटाफट निकल रहे हैं, लेकिन वहां हमारी जो क्लास रहने वाली है बहुत डिटेल में रहने वाली है। अच्छा, किस किस को सच में सीखना है भृगु नंदी नाड़ी, ये बताओ पहले कि हाँ मैम नहीं, सच में हमें सीखना है। ललित जी को सीखना है, प्रशांत जी को सीखना है, और किस किस को सीखना है? राहुल जी को सीखना है, यस। मैं एक बार क्लासेस के बारे में बता दूं आप लोगों को फिर पहले, चलित का क्या असर पड़ता है। मैम चलित के बारे में बाद में बताऊंगी प्रशांत जी, क्योंकि चलित के बारे में अभी सबको नहीं पता। हम्म, चलो मैं आपको फिर पहले थोड़ा क्लासेस के बारे में बता देती हूँ। देखो, इसमें क्या होता है, नाड़ी में सबसे पहले हमें इंट्रोडक्शन चाहिए होता है हर एक चीज का, ठीक है? किस चीज का? कि भृगुनंदी नाड़ी के अकॉर्डिंग हमारी कौन कौन से प्लैनेट्स का क्या महत्व है, कौन सा प्लैनेट कौन से घर में जाकर के बैठेगा तो वो क्या बताएगा। पहले हम जानेंगे एक एक सिंगल प्लैनेट के बारे में। उससे पहले हम जानेंगे जैसे अभी मैंने आपको बताया सूर्य किस किस का कारक है, चंद्रमा किसका कारक है, ये बहुत छोटी सी लिस्ट है। इसके बारे में पूरी लंबी एक लिस्ट रहेगी जो हम एक एक ग्रह के बारे में समझेंगे। इस कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर उच्च के रिजल्ट देगा, कहाँ बैठकर नीच के रिजल्ट देगा। जैसे कि अगर मैं सूर्य की बात करूं तो सूर्य फर्स्ट हाउस में बैठ करके उच्च का होता है, लेकिन सेवेंथ हाउस में जाकर के वही सूर्य नीच का हो जाता है। ऊंच नीच का क्या मतलब है, किस तरीके से कहां पर कौन सा ग्रह ऊंच का होगा, कौन सा ग्रह नीच का होगा, कौन सा ग्रह कहाँ बैठकर आपको अच्छे रिजल्ट देगा, कहाँ बैठ के खराब रिजल्ट देगा, राइट? हर प्लैनेट का सिग्निफिकेशन, हर हाउस का सिग्निफिकेशन। देन प्लैनेट का इंटरेक्शन एंड कंजंक्शन। देखो इसमें क्या होता है भृगुनंदी नाड़ी में, जो कुंडली काम करती है, जो हम रीडिंग करते हैं वो हम करते हैं कंजंक्शंस के थ्रू। जैसे 139 का कंजंक्शन होता है, सॉरी 159 का कंजंक्शन होता है, 159। ये कंजंक्शन कैसे बनेगा, कौन कौन से प्लैनेट्स का कंजंक्शन बनेगा तो क्या होगा, कौन से प्लैनेट्स का नहीं बनेगा तो क्या होगा, मतलब कहां पर कंजंक्शन काम करेगा, उस चीज के बारे में हम पूरा डिटेल में जानेंगे। इसके अलावा एस्पेक्ट्स यानी कि दृष्टियां,
कौन से ग्रह की कहाँ दृष्टि होगी तो उसका क्या रिजल्ट होगा। प्रिडिक्टिव टेक्निक्स भृगुनंदी नाड़ी में हम क्या क्या प्रिडिक्ट करते हैं। यहाँ पर हमें शादी का प्रिडिक्ट करना है, संतान का प्रिडिक्ट करना है, प्रोफेशन का प्रिडिक्ट करना है। हालांकि मेल एंड फीमेल चाइल्ड भी प्रिडिक्ट हो जाता है, लेकिन वो सिखाना और वो प्रिडिक्ट करना, सिखा तो मैं आपको फिर भी दूंगी, लेकिन वो प्रिडिक्ट करना इज रॉन्ग, तो प्रिडिक्शन उस पर नहीं की जाती है। कार्मिक एनालिसिस यानी हमने अपने पास्ट लाइफ में कुछ बैड कर्माज अगर किए हैं तो वो भी हमें अपनी कुंडली से नजर आ जाता है। कौन सा इवेंट हमारी लाइफ में कब होगा, संतान कब होगी, शादी कब होगी, प्रोफेशन कब आएगा, गाड़ी कब लेंगे हम, घर कब, हम एक एक चीज हम यहाँ पर देख सकते हैं। इंसान की डेथ कब होगी वो भी दिख जाता है। इन सब चीजों को हम प्रैक्टिकल स्टडीज से देखेंगे। आप सबकी कुंडलियों को हम क्लास में लगाएंगे, एक एक कुंडली पे डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन करके आपको लाइव सभी चीजें क्लास में समझाई जाने वाली है। ठीक है, कितने सेशंस का ये कोर्स रहेगा? देखो मिनिमम 30 क्लासेस तो इसकी होने वाली है, इससे ऊपर भी जा सकती हैं, वो डिपेंड करता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है और आगे कितना बढ़ाने की जरूरत है या नहीं है। मिनिमम 30 क्लासेस तो होंगी ही होंगी। पीडीएफ आपको मिलेगी, रिकॉर्डिंग फॉर द लाइफ टाइम, सर्टिफिकेट आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द कोर्स। पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा कोर्स आपको यहाँ पर सिखाया जाने वाला है, जिसकी फीस इन एक्चुअल है 21,000। भृगुनंदी नाड़ी की टोटल फीस है 21,000, बट इसको ऑफर में आपके लिए लेकर के आई हूं 11,111 रुपीज। ठीक, सॉरी 11,111 रुपीज, 11,111 रुपए ये आपकी फीस है, जिसे कि पेमेंट करने के लिए ये मेरी पेमेंट डिटेल्स हैं। आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आप लोगों के क्वेश्चंस लेती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई थिंक टेकन, यस। अब 11,111 रुपीज, आई अंडरस्टैंड वन टाइम पेमेंट करना इजी नहीं है आप लोग के लिए। आप 2,111 रुपए पे करके अपनी सीट को रिजर्व कर सकते हैं। रिमेनिंग 9,000 अमाउंट कैन बी पेड इन 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 3,000 ईच। 2,111 पे करके आप अपनी क्लासेस स्टार्ट कर सकते हैं। 3-3 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में रिमेनिंग बैलेंस को आप पे कर सकते हैं। क्लासेस कितनी होंगी? ट्वाइस अ वीक होगी। हफ्ते में 2 दिन हमारी क्लास रहेगी, सैटरडे एंड संडे। राइट, चलिए अब आप लोगों के पहले क्वेश्चन ले लेते हैं। यस तनिमा बोलो। मैम मेरा क्वेश्चन यही है कि ये भृगुनंदी नारी के तरफ से जो प्रेडिक्शन आता है हर हाउस में कौन सा प्लैनेट कंजंक्शन जो भी है एस्पेक्ट, तो कौन हाउस पर कौन सा प्लैनेट है उसके लिए जो प्रेडिक्शन आता है, और हमारे जो वैदिक में इसका जो प्रेडिक्शन वही डिफरेंट होता है क्या? देखो थोड़ा सा डिफरेंस होता है, ग्रह वही काम करते हैं, लेकिन क्या है, वैदिक जब आप करते हो रीडिंग, वैदिक के टाइम पे आपको D1 चार्ट देखना होता है, आपको D9 चार्ट देखना होता है, D3 देखना होता है, दशाएं अंतरदशाएं बहुत कुछ देखना पड़ता है। लेकिन BN क्या है, आप फटाफट से प्रिडिक्शन कर सकते हो। जैसे मैंने अभी आपको कुछ जस्ट एक एक दो दो प्लैनेट के बारे में बात करी और आपको बताया है ना, इसी तरह ट्राइन और कंजंक्शन देख करके हम फटाफट से बता सकते हैं। इवेंट देखने के लिए हम गोचर और प्रोग्रेशन को देखते हैं, बट हमें उतना ज्यादा डिटेल में नहीं जाना होता जितना कि आपको वैदिक में जाना पड़ता है। ठीक है, तो इजीएस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग एस्ट्रोलॉजी इज BNN। अगर आप एस्ट्रोलॉजी का, वैदिक एस्ट्रोलॉजी का डिटेल्ड कोर्स करने बैठते हो तो दैट इज फॉर 3 इयर्स, 3 साल का डिटेल्ड कोर्स है। राइट, yes Professor Ravi Saxena, please unmute yourself and switch on your camera if possible. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर जी। मैम इसके अंदर जो BNN के अंदर एक तो, क्योंकि जैसे हम और भी टाइप की अभी जैसे सब्जेक्ट्स में मतलब इसका एडवांस हो गया एस्ट्रोलॉजी में,
केपी सिस्टम भी आ गया और हम्म बीएनएन भी आ गया, कई सारे आ गए। तो एक तो जैसे क्लोज इवेंट होती हैं, है हम्म ना। अब जैसे मैं कह रहा हूँ ट्विंस बर्थ है, हम्म उसको प्रिडिक्ट करना। फिर मेन चीज है कि हम टाइमिंग ऑफ इवेंट, कि भाई हम्म कोई घटना कब घटित होगी, राइट तो वो कैसे इसमें प्रिडिक्ट करेंगे। और ट्विंस बर्थ है जिसके अंदर की, अब जैसे मेरे घर के अंदर ही मेरी दो बड़ी सिस्टर ट्विंस थी, हम्म एक कोरोना में चली गई, एक है अभी अच्छी खासी है। तो हम्म अब मेरे को भी ये समझ नहीं आ रहा कि मतलब दोनों में हार्डली 2-3 मिनट का डिफरेंस था, हम्म और उनकी लाइफ स्टाइल पूरी सब गई, एमएससी फिजिक्स किया, दोनों साथ पढ़ती थी, सब कुछ थी, लेकिन लॉन्geविटी में डिफरेंस आ गया ना। तो बीएनएन में कैसे इसको प्रिडिक्शन होता है कि भाई कोई भी तो एक। देखिए, बीएनएन में इसका प्रिडिक्शन ऐसे होता है कि जो प्लैनेट्स हैं उनका जब प्रोग्रेशन होता है, ठीक है, जब केतु का प्रोग्रेशन व्यक्ति के ऊपर से जाता है, यानी कि गोचर में शनि गुरु के ऊपर से जाएगा। जातक को हम देखते हैं बीएनएन में गुरु से, जातक में गुरु से देखा जाता है। जातक को खुद को अगर हमें देखना है तो हम गुरु ग्रह को देखते हैं, राइट। अब जी गुरु से जब हम देख रहे हैं और गुरु के ऊपर यदि केतु आ रहा है तो जी चांसेस है कि उसको कुछ मेजर प्रॉब्लम आने के पूरी पूरी संभावना बन जाती है, जी पहली चीज। दूसरी चीज हम देखेंगे कि उसकी कुंडली में कहाँ पर क्या कंजंक्शन बन रहा है, क्या कहीं पर शनि और केतु का कंजंक्शन बन रहा है, मैम, ठीक है। एक मैं हाँ बोलो। मैडम, जब हमारी जो लगन ही 2 घंटे में चेंज होती है, और हम्म जुपिटर तो साल भर में बदलता है, राहु केतु 1.5 साल में मैंने बदलते क्या हैं। तो कहा, गुरु के नहीं ऊपर केतु। नहीं नहीं, जो ट्विंस बर्थ है, वो हाँ, ट्विंस बर्थ के अंदर तो उनकी लगन दोनों कुंडलियां सेम है ना, पूरा डिग्रीज का फर्क आ रहा है मामूली। और वो डिग्रीज भी से भी चंद्रमा अंतर की। आता है ना रवि जी, डिग्रीज का पूरा पूरा इफेक्ट है। नहीं डिग्रीज मैडम, में हम चेक एक करेंगे कि, नहीं नहीं एक मेरा। मिनट मैं आपकी जी बात जी क्लियर करती हूँ, जी रुको। डिग्रीज से हम चेक करेंगे कि कौन से प्लैनेट के ऊपर कहाँ क्या आ रहा है, ठीक है। दूसरी चीज जो आप बोल रहे हो कि ट्विंस है, नो वन इज गॉड हेयर, जी। ठीक है। योग बताए जाते हैं कि हाँ ये होने की संभावना है। नहीं नहीं, अब जैसे मैंने खुद ने महसूस किया कि भाई जब दोनों ट्विंस थी, तो एक तो 4 साल पहले ही चली गई, हम्म तो व्हाई इट हैपन्स। तो हाँ, तो वो आप कुंडली लगाइएगा क्लास में तो उसको निकालेंगे, ठीक है। नहीं, अब नहीं, दोनों की सेम है ना मैडम कुंडली। कोई बात पूरा नहीं, दोनों चंद्रमा की की। सेम है, दोनों की देखिए, कुंडली तीन क्लास में 3 मिनट लगाएंगे में और सिर्फ फिर आपको चंद्रमा, दिखाएंगे कि क्या हुआ है। 3 मिनट्स में मैम, सिर्फ चंद्रमा की डिग्री में हार्डली फर्क आता है। कोई बाकी दिक्कत तो नहीं है, स्लो मैं मूविंग आपसे क्या प्लेनेट कह रही हूँ। सैटर्न हुआ वगैरह, आप उसमें क्लास कहाँ आता में है। आप क्लास में दोनों की कुंडली लगाइएगा, फिर आपको वहां पे मैं दिखाऊंगी कहाँ पर क्यों हुआ और क्या हुआ। क्योंकि और भी एक तो ये इवेंट आई, और भी जैसे किसी का मान लीजिए हम्म मिस हैपनिंग होती है ना, जैसे हाँ, एक तो वो मेरी क्लियर दिखती है, मिस हैपनिंग एक एक चीज की दिखाई देती है। मेरी एक स्टूडेंट थी मैडम, उसका एक्सीडेंट हुआ, हाँ। और उसका मदर फादर के साथ थी, और उसका राइट हैंड कट गया। हम्म लेकिन मैंने ये उसकी उनके फादर ने भी कई जगह दिखाई, मैंने भी वो उसकी और उसको कईयों को दिखाई। कोई बात नहीं, आप क्लास में लेके आइएगा कुंडली तो उसको हम देखेंगे। क्योंकि बीएनएन में भी मैंने को। जी अर्जुन सर बोलिए। इसमें जैसे एक तो वैसे कि एस्ट्रोसेज वगैरह पे चेक करें तो एक तो लगन कुंडली आती है। जी अब जैसे अभी ये सर जो अभी बात कर रहे थे कि 2 घंटे बाद चेंज होते हैं, मैडम मैंने 2 साल पहले न्यूमरोलॉजी का सर्टिफाइड कोर्स करा, बेसिक टू एडवांस। जी उसमें क्लासमेट थी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 नवंबर 1976, ठीक है, उसका है 21 नवंबर 1976। ठीक है, उसका टाइम है शाम को 4:30 बजे, मेरा है 4:10 का। ठीक है, हमारी लगन कुंडली देखो मैम, A to Z प्लैनेट सेम बैठे हैं उसमें। ठीक है। अब न्यूमरोलॉजी कहती है कि डिफरेंस आएगा क्योंकि उसका 3-1 का कॉम्बो बनता है, मेरा 4-2 का बनता है पर एक कॉम्बो। चीज बताइए, कर्म भी तो कोई चीज होते हैं ना। हाँ हम खुद अपने कर्मों से अपने ग्रह को खराब और सही कर सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है। अब मुझे ये बताइए, शनि बैठा हुआ है मेरे 10वें भाव में, जो कि मेरे को बहुत अच्छे कर्म देने वाला है, बहुत अच्छा मेरा प्रोफेशन देने वाला है। हम्म। मैं बैठ के रोज ड्रिंक कर रही हूँ, तो कहाँ हम्म, से वो मुझे प्रोफेशन देगा। बिल्कुल। मेरे शनि को खराब मैंने खुद ही किया कि नहीं किया। हाँ जी। तो ये चीजें भी तो देखनी पड़ती है ना।
मैडम कुंडली, अब इसमें केपी वाले कहते हैं कि लगन कुंडली मत देखो, केपी देखो, वो भाव चले थे। अब वो अलग अलग पद्धति में जाओगे तो वो अलग अलग चीज आएगी ही आएगी। अच्छा, ऐसे तो आप लोशु में जाओगे, लोशु कहता है आप अलग ग्रेड बनाओ, वैदिक कहता है अलग ग्रेड बनाओ, बिल्कुल। आपका पाइथा कहता है अलग ग्रेड बनाओ, हाँ लेकिन जी, रिजल्ट तो सबका सेम ही आना है ना। बिल्कुल। तो प्रिडिक्शन जो निकल के आएगी व्यक्ति की वो सेम ही आएगी, चाहे आप कहीं से भी चले जाओ। चाकू ठीक पे है, खरबूजा डालो या खरबूजे पे चाकू डालो, कटना खरबूजे नहीं है, और कुछ बिल्कुल नहीं मैम। कटेगा। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है ठीक है मैम, ठीक जी। है, थैंक यू मैम। जी, एनी अदर क्वेश्चन? किसी और को कोई डाउट आ रहा है? क्लासेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहें? किसी के मन में कोई क्वेश्चन नहीं है? जी प्रोफेसर रवि सक्सेना जी बोलिए। मैम इसमें सिलेबस क्या होगा मैम, क्या क्या चीज हम कवर करेंगे? मैं थोड़ा लेट ज्वाइन किया था। ओके, सिलेबस आपका जो है स्टार्टिंग होगी हमारी एक एक प्लैनेट्स के थ्रू। पूरे 9 प्लैनेट्स के हम सिग्निफिकेटर जानने वाले हैं। इसके बाद हम जानेंगे 12 हाउसेस के सिग्निफिकेशन क्या होंगे, कौन सा हाउस आपको क्या दिखाता है। ईच इंडिविजुअल प्लैनेट के बारे में जानेंगे, कौन सा प्लैनेट कहाँ बैठकर आपको क्या रिजल्ट देने वाला है, किस तरीके से कंजंक्शन बनता है, क्या क्या एस्पेक्ट्स होते हैं, सारे एस्पेक्ट्स और कंजंक्शन के बारे में जानेंगे। अगर 2 प्लैनेट बैठ जाते हैं घर में तो उसके क्या रिजल्ट होने वाले हैं उसको देखने वाले हैं। देन किस तरीके से हमें लाइफ के इवेंट्स निकालने हैं, शादी कब होगी, बच्चा कब होगा, घर कब लेंगे, प्रॉपर्टी कब लेंगे, गाड़ी कब लेंगे, सब कुछ हम उसमें एक एक इवेंट को देखने वाले हैं। जॉब कब लगेगी, डाइवोर्स होगा या नहीं होगा, ठीक है, शादी होगी या नहीं होगी, नीच जाति में होगी कि उच्च जाति में होगी, अपनी जाति में होगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, राइट। तो ये सारे एक एक इवेंट को हम देखने वाले हैं। कब होगा, हर इवेंट का कब का भी जानेंगे थ्रू द गोचर एंड प्रोग्रेशन। इसके पूरे बारे में डिटेल्स जानेंगे। देन आपकी रेमेडीज, हर प्लैनेट की हर घर की रेमेडीज रहेगी कि अगर आपको क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है तो आप क्या क्या चीजें कोई रेमेडीज कर सकते हो। नहीं, प्रोग्रेशन हम कौन कौन से प्लेनेट का कंसीडर करेंगे मैम? प्रोग्रेशन मेनली जो कंसीडर किया जाता है गुरु, सूर्य, शनि, राहु और केतु का किया जाता है, ठीक है। एनी अदर क्वेश्चन? किसी के मन में कुछ और क्वेश्चन आ रहा है? किसी को कोई और क्वेश्चन? नहीं? पढ़े फिर थोड़ा सा और। चलिए जानते हैं कहाँ पे कौन सा ग्रह बैठ करके आपको उच्च के रिजल्ट देगा और कहाँ कौन सा ग्रह बैठ करके आपको नीच के रिजल्ट देगा, ठीक है। जी प्रोफेसर रवि जी, हो गया हैंड डाउन। चलिए, गुरु ग्रह जुपिटर की अगर हम बात करें, जुपिटर जब जब 4th हाउस में बैठता है तो ये अच्छे रिजल्ट देता है। हाँ जी बोलिए। मैम क्लास कब होगी और टाइमिंग्स क्या होगा, कौन से वीकडे में होगी और कौन से टाइमिंग में? क्लासेस हमारी रहेंगी सैटरडे एंड संडे। जी। स्टार्ट हम इसको कर रहे हैं 4 PM पर। अप्रोक्सीमेटली 2 वीक हमारी 4 बजे से चलेगी क्लासेस, और उसके बाद हम इसका टाइम शिफ्ट कर देंगे 7 बजे पर। मीन्स 7 से 8 हमारी क्लास रहेगी। सैटरडे सैटरडे होगी? सैटरडे संडे, वीक में 2 दिन। 4 बजे? 4 बजे होगी 2 हफ्ते के लिए, उसके बाद 7 बजे होगी, ओके ओके मैम। ठीक है। क्लास का टाइमिंग 7 बजे रहेगा मेनली आपका, और बाकी डिपेंड करता है ऑन द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड उनकी क्या कन्वीनियंस है। जो स्टूडेंट्स की इच्छा रहेगी क्लास में वोटिंग होकर के उसके अकॉर्डिंग टाइमिंग को प्रॉपरली सेट किया जाएगा, राइट। जी, और कोई क्वेश्चन? एनीवन? चलिए, हाँ जी, अब हम बात कर रहे थे उच्च ग्रह और नीच ग्रह की।
गुरु जो है, अगर हम काल पुरुष कुंडली की बात करें, ये जो ग्रह होते हैं उच्च और नीच, ये पर्टिकुलर राशि में होते हैं, स्पेशली घर में नहीं होते, ये पर्टिकुलर एक राशि में होते हैं। काल पुरुष कुंडली कौन सी कुंडली होती है? जो कि मेष लग्न की कुंडली, यानी कि अगर यहाँ पर नंबर 1 लिखा है, यहाँ नंबर 2 लिखा है, 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, अगर इस तरीके से आपके नंबर लिखे गए हैं तो ये कुंडली काल पुरुष कुंडली है। अगर यहाँ 1 की जगह पे सपोज कीजिए 4 आ गया तो ये काल पुरुष कुंडली नहीं होगी। ठीक है। अब गुरु ग्रह जो है ये उच्च के कहाँ होते हैं? गुरु ग्रह 4th राशि में यानी कि कर्क राशि में उच्च के माने जाते हैं, और 10th राशि में यानी कि मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। गुरु ग्रह कर्क राशि में उच्च के और मकर राशि में नीच के माने जाते हैं। बात करते हैं सूर्य की। सूर्य मेष राशि में उच्च के और तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिए, कोई भी प्लैनेट जिस राशि में उच्च का होगा उससे 7th राशि में नीच का होगा। जैसे आप देखिए सन का क्या है, 1st राशि में उच्च के हैं, 1st से 7th काउंट कीजिए, 7 नंबर पे आते हैं, 7th राशि नीच के हुए। गुरु की हमने क्या देखा था, 4th राशि में उच्च के थे, 4th से 7th राशि काउंट कीजिए, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, राइट। तो यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4th से 7th राशि हमारी कौन सी आई? 10th राशि, यानी कि 10th राशि में गुरु ग्रह नीच के हुए। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा 2nd राशि में यानी कि वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। यहां से 7th गिनिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 8th राशि में नीच के हुए। चंद्रमा वृषभ राशि में उच्च के और वृश्चिक राशि में नीच के माने जाते हैं। आगे बात करते हैं बुध की। बुध ग्रह आपकी कन्या राशि में उच्च के माने जाते हैं और मीन राशि में नीच के माने जाते हैं। आप कन्या से गिनेंगे मीन राशि को तो 7th आएगी, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। शुक्र ग्रह इसके अपोजिट, शुक्र ग्रह मीन राशि में उच्च के और कन्या राशि में नीच के माने जाते हैं। मंगल ग्रह मकर राशि में उच्च के और कर्क राशि में नीच के माने जाते हैं। शनि ग्रह, जहां पर सूर्य उच्च का है वहां पर शनि नीच का है, और जहां पर शनि उच्च का है वहां सूर्य नीच का है। तो 7th राशि यानी कि तुला राशि में शनिदेव नीच के माने जाते हैं, और 1st राशि यानी मेष राशि में नीच के माने जाते हैं। सॉरी, 7th राशि में उच्च के और 1st राशि में नीच के माने जाते हैं, राइट। राहु और केतु का कुछ एज सच ऊंच और नीच का नहीं माना जाता। राहु और केतु हम ये देखते हैं कहाँ बैठ करके अच्छे रिजल्ट देंगे और कहाँ बैठ करके खराब रिजल्ट देंगे। जनरली राहु जो है धनु राशि में उच्च के होते हैं। ठीक है। आप लोग सब कैमरा क्यों बंद करके बैठे, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। कैमरा क्यों बंद करके बैठे हैं आप लोग? राइट। यहां तक में किसी को कोई डाउट है तो बोलो, कौन सा ग्रह उच्च का है कौन सा नीच का? एनीवन, एनी डाउट? नहीं, चलो। देखिए, इसके बाद की जाती है ग्रुपिंग ऑफ राशि। ग्रुपिंग ऑफ राशि कैसे करते हैं हम यहाँ पे देखते हैं। देखिए, ग्रुपिंग ऑफ राशि में पेयरिंग बनाई जाती है 1, 5 एंड 9 की पेयरिंग। 1, 5, 9। 1, 5, 9 का फर्स्ट ट्राइन होता है। 1, 5, 9 की राशियां जो मानी जाती है ये पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट डायरेक्शन की राशियां मानी जाती है। जब हम कंजंक्शन करते हैं तो 1, 5, 9 का ट्राइन देखते हैं।
ट्राइन यानी कि 3 ग्रहों का कंजंक्शन, 3 हाउसेस का कंजंक्शन, 3 हाउसेस में जो प्लैनेट्स बैठे हैं उसका हमने कंजंक्शन किया। सेकंड देखते हैं 2, 6 एंड 10 का कंजंक्शन। थर्ड देखते हैं 3, 7 एंड 11 का कंजंक्शन। एंड फोर्थ देखते हैं 4, 8 एंड 12 का कंजंक्शन। मैं अलग अलग कलर्स से आपको ड्रॉ करके बताती हूँ दोबारा से। देखो फर्स्ट हमने देखा 1, 5 एंड 9 का, ठीक है। सेकंड कंजंक्शन हम किसका देखेंगे? 2, 6 एंड 10 का। थर्ड कंजंक्शन किसका देखेंगे? 3, 7 एंड 11 का। और फोर्थ कंजंक्शन किसका देखेंगे? 4, 8 एंड 12 का। क्लियर हुआ? कंजंक्शन अब कैसे देखते हैं सब। अच्छा पहले ये बताओ, मैं ये सब चीजें तो बता रही हूँ, आप लोगों को कुंडली तो सबको बनानी आती है ना? कोई ऐसा तो नहीं है जिसको कुंडली बनानी नहीं आती है? एस्ट्रोसेज पे जाकर के या किसी भी सॉफ्टवेयर में जाकर के आप आराम से अपनी कुंडली बना सकते हैं, राइट? चलो ठीक है। हाँ अब मैं आपको बता रही थी 1, 5, 9 जो राशियां हैं ये राशि मानी जाती है ईस्ट दिशा की राशियां। 2, 6, 10 राशियां मानी जाती हैं साउथ की। 3, 7, 11 वेस्ट। और 4, 8, 12 को मानते हैं नॉर्थ की राशियां, ठीक है। अब आप सब कहते हैं कि ट्राइन को कैसे देखना है। सपोज करो ये मेरे पास कोई कुंडली है जिसमें कि यहां पर बैठा है मून। फर्स्ट हाउस में मून ले लिया, सेकंड में मैंने ले लिया केतु, थर्ड में मैंने ले लिया सैटर्न, सॉरी फोर्थ में सैटर्न, फिफ्थ खाली छोड़ देते हैं, सिक्स यहां पर हम ले लेते हैं मरकरी, जुपिटर, ठीक है। यहां सन ले लो, मंगल को हम बुध के साथ बिठा देते हैं, चलो। राहु केतु हमेशा आमने सामने होते हैं तो गुरु के साथ में आएगा राहु। राहु केतु जब भी बैठेंगे हमेशा 1, 7 होते हैं एक दूसरे से, हमेशा आमने सामने होंगे। तो यहां पर हमारे राहु जी आ गए, हो गए पूरे 9। शुक्र रह गया, यहां शुक्र बिठा दो, ठीक है। अब 1, 5, 9 के ट्राइन में कौन कौन आएगा, कौन बताएंगे? यस तनिमा, अनम्यूट योरसेल्फ। मैम मून 5 में तो कुछ नहीं है। मून आएगा उसके साथ जुपिटर एंड राहु आएगा। मून, जुपिटर एंड राहु, राइट? यस। 2, 6, 10 में कौन कौन से आएंगे, कौन बताएगा? 2, 6, 10 में जी रवि जी। सन। सन आएगा, यस, क्योंकि 2 में कोई प्लैनेट नहीं है, 6 में कोई प्लैनेट नहीं है, 10 का सन आएगा, यस। 3, 7, 11 में कौन आएगा जी? सुशीला जी बताइए। 3, 7, 11 मैम केतु केतु और वीनस। वीनस और वीनस, क्योंकि 3, 7, 11 को जब हम देखें तो 7th में कोई प्लैनेट नहीं है और 11th में क्या है? वीनस है। तो केतु और वीनस का यहां पर कंजंक्शन बनेगा, ठीक है। 4, 8, 12 कौन बताएगा? 4, 8, 12 4, 8, 12 जी बताइए सुशीला जी। मैम ये सैटर्न है हम्म और 8 में ये मार्स और मरकरी है और 12 में कोई और नहीं। 12 में कोई नहीं है। 12 में कोई नहीं, यानी कि सैटर्न, मार्स और मरकरी का यहाँ पर कंजंक्शन बन रहा है, राइट? यस मैम, यस मैम। ये हमारा बना, हमने ट्राइन का कंजंक्शन देखा,
ये कितने परसेंट रिजल्ट देता है ये कंजंक्शन? अगर मान लो, देखो, अगर कोई प्लैनेट, सपोज कीजिए फर्स्ट हाउस में मैंने मंगल और बुध दोनों को बिठा दिया, ठीक है, तो ये दोनों आपस में पूरी तरह से जुड़े हुए हैं क्योंकि एक ही घर में बैठे। अब एक ही घर में जो बैठेगा वो पूरी तरह जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? जुड़ेगा। तो ये आपस में एक दूसरे के साथ 100% कंजक्ट, 100% इनके एक दूसरे के अंदर प्रॉपर्टी के रिजल्ट आएंगे, एक दूसरे को पूरी तरीके से ये इफेक्ट देंगे। इफेक्ट कैसा देंगे? डिपेंड करेगा ये फ्रेंड है या एनिमी है। सेम वे 1, 5, 9 के जो प्लैनेट होते हैं, या 2, 6, 10, 3, 7, 11 या 4, 8, 12, ये जो कंजंक्शंस है, इसके अंदर जो प्लैनेट्स आएंगे वो भी एक दूसरे को 100% रिजल्ट देते हैं। ठीक है, अगर सपोज करो यहां पर राहु आ जाता है तो राहु का भी मंगल और बुध पर पूरा 100% रिजल्ट रहेगा। या यहां पर गुरु आ जाते हैं तो गुरु का भी 100% रिजल्ट यहां पर आएगा। ठीक है, तो यानी जो हमारा ट्राइन का कंजंक्शन होता है इसका रिजल्ट पूरा पूरा 100% आता है। क्लियर है? ट्राइन समझ में आया? नेक्स्ट होता है हमारा 2 and 12 का। 2, 12 कैसे देखते हैं? सपोज करो यहां पर बैठा है सन, यहां आपका मून बैठा है, तो ये दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। कैसे जुड़े हुए हैं? 2 और 12 से, यानी कि सूर्य चंद्रमा के साथ 2 नंबर से जुड़ा हुआ है क्योंकि इसके अगले ही घर में है। और चंद्रमा से अगर सूर्य को देखो तो सूर्य चंद्रमा के 12वें घर में आ रहा है, तो यानी 12th एस्पेक्ट से चंद्रमा से सूर्य जुड़ा हुआ है। सूर्य चंद्रमा से कैसे जुड़ा है? 2 नंबर से, क्योंकि बिल्कुल नेक्स्ट घर में है। और चंद्रमा से सूर्य कैसे जुड़ा है? 12 नंबर से, क्योंकि चंद्रमा से 12वें घर में है। यानी कि सूर्य को अगर चंद्रमा से मिलना है तो उसे अगले घर ही जाना है, लेकिन चंद्रमा को सूर्य के पास जाने के लिए पूरा चक्कर लगाना है ना, क्योंकि ग्रह तो ऐसे ही चलेगा, चंद्रमा को आगे जाने के लिए पूरा चक्कर लगाना है। तो 2-12 में जो रिजल्ट आते हैं, जब सूर्य चंद्रमा के पास जा रहा है तो ये पूरे पूरे 90% इसको रिजल्ट देगा। लेकिन जब चंद्रमा सूर्य के पास जा रहा है तो वो तो बहुत घूम के जा रहा है, तो वो कितना रिजल्ट देगा? 25% रिजल्ट देगा। ठीक है, दूसरी चीज क्या होती है? दूसरी चीज ये होती है कि अगर कोई ग्रह पहले है और तो उस ग्रह की क्वालिटी पहले से इस ग्रह के अंदर आई हुई है। यानी कि ये चंद्रमा क्या है? माँ का कारक है। माँ के पीछे क्या बैठा है? सूर्य बैठा है। यानी माँ के अंदर लीडरशिप क्वालिटी शुरू से है। माँ किसी ऐसी फैमिली से आई है जो कि ऑलरेडी रॉयल फैमिली है, क्योंकि पीछे सूर्य है। अगर सूर्य ये यहां पीछे ना होकर के आगे होता तो हम ये कह सकते हैं कि माँ को आने वाले समय में मान सम्मान जरूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य क्या है? मान सम्मान का कारक। क्लियर हुआ 2-12 का मतलब? किसी को यहां तक में कोई डाउट है तो बोलो। ट्राइन में या 2-12 में कोई डाउट है तो बोलो। एनीवन? चैट बॉक्स में कुछ है शायद। मी एंड नेक्स्ट एंड लास्ट हाउस। अर्जुन जी, ट्राइन में डाउट है? हाँ जी बोलो, क्या डाउट है बताओ। मैम जरा ट्राइन समझा दो, कोई आ गया था, कोई ध्यान उधर चला गया था, प्लीज। ट्राइन मैंने आपको बताया कि 1, 5, 9, 2, 6, 10, 3, 7, 11 और 4, 8, 12 का ट्राइन बनेगा। बिल्कुल मैम। ठीक है, ठीक है। चलो इससे आगे डिटेल में और हम पढ़ेंगे इसको क्लास में। जो भी स्टूडेंट्स इनरोल करना चाहते हैं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप इनरोलमेंट के लिए 2111 रुपए पे करके इनरोल कर सकते हो।
रिमेनिंग अमाउंट यू कैन पे इन 3 इंस्टॉलमेंट्स। हाँ, अगर कोई वन टाइम पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए मेरे पास स्पेशल ऑफर रहेगा, वो मुझसे डायरेक्टली फोन पे बात कर ले। मेरा नंबर है 7669203962। मैं रिपीट कर रही हूँ 7669203962। अगर आप वन टाइम पेमेंट करना चाहते हैं तो स्पेशल ऑफर रहेगा, उस ऑफर के लिए आप मुझसे फोन पे बात कर लीजिए तो आपको ऑफर बता दिया जाएगा। ठीक है, एनीवन कोई डाउट? जी सुशीला जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। मैम पूरी फीस मतलब कोर्स की क्या फीस डिटेल है मैम? हाँ, मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ। यस मैम। देखिए, पूरा कोर्स जो रहेगा आपका 30 सेशंस का ये कोर्स रहेगा। 30 से ज्यादा की जरूरत होगी तो हम ज्यादा भी करेंगे। लाइव क्लासेस रहेंगी ऑन द जूम, पीडीएफ आपको पूरी मिलने वाली है, नोट्स मिलेंगे, रिकॉर्डिंग्स आपको सारी लाइफ टाइम के लिए मिलने वाली है, सर्टिफिकेट रहेगा, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होगी, हम लाइव कुंडलियां लगाएंगे, जो भी क्लास में स्टूडेंट्स होंगे उनकी कुंडली या वो जिसकी भी डिटेल्स लगाएंगे उन सबकी कुंडलियां हम क्लास में लगाने वाले हैं। तो पूरा बेसिक से एडवांस लेवल तक का आपका ये कोर्स रहेगा, जिसकी एक्चुअल फीस है 21,000 रुपए। डिस्काउंट में इसको रखा गया है 11,111। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट में आप इसको पे कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आप 2111 पे करके अपनी सीट बुक कर सकते हैं। रिमेनिंग जो अमाउंट होगा वो 3 इंस्टॉलमेंट में, यानी 3-3 हजार की 3 इंस्टॉलमेंट में आप पे कर सकते हैं। ठीक है, पेमेंट के लिए ये मेरी बैंक डिटेल्स है, ये मेरा बारकोड है, साथ साथ ये पेमेंट नंबर है। जिस भी मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं उस मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं। जी बोलिए। मैम एक और क्वेश्चन था, जैसे आपने अभी ये बताया मून का और सन का। हम्म। जैसे मून आगे है सन पीछे है, तो मतलब रॉयल फैमिली से आए हैं, मान सम्मान से इनको मिला हुआ है, पहले से आगे है तो मतलब आगे मिलेगा। अगर हाँ, अगर ये दोनों मून और सन मैम एक ही घर में हो तो? एक ही घर में हो तो क्या होगा? तो यहाँ पर मान सम्मान इनको 100% मिल ही जाएगा। तो कब मिलेगा वो हम देखेंगे ट्राइन से, कि उससे प्रोग्रेशन से, कि कब इनको मान सम्मान ओके। मिलने वाला है, लेकिन मिलेगा जरूर। ठीक क्योंकि है, अब उनका तो जैसे जन्म या तो गुरु और मैम बुध। या तो हाँ अमावस्या बोलो। को होगा या पूर्णिमा को है मैम। क्या सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे तभी होंगे जब हाँ। क्या होगा? मतलब सूर्य और चंद्रमा इकट्ठे होंगे या तो मैम पूर्णमासी के दिन होते हैं, या सॉरी अमावस्या के अमावस्या। दिन। अमावस्या बिल्कुल के दिन। बिल्कुल। तो उसका इम्पैक्ट भी आता है अमावस्या का और बिल्कुल आएगा, पूर्णिमा का मैम? तिथि का इम्पैक्ट जरूर आता है, लेकिन बीएनएन में हम तिथि को लेकर नहीं चलते। ओके ओके ओके, ठीक है मैम। यस और मैम। कुंडली देख के आप बता सकते हो इस पर्सन की तिथि क्या है। कुंडली देख के आप बता सकते हो पर्सन का जन्म दिन में हुआ है कि रात को हुआ है। हाँ जी मैम, इतनी नॉलेज है मुझे, ये दिन का है या ये भी पता है मुझे। हाँ, नहीं अगर सूर्य आप के। एस्ट्रोलॉजिकल बैकग्राउंड से हो तो आप बता सकते हो, जो नहीं है हाँ मैं जी। उनके लिए भी बता रही हूँ कि कुंडली को देख के आप ये बता दोगे कि इस पर्सन का जन्म दिन में हुआ है कि रात को हुआ है। यस मैम, यस बिल्कुल 100%। ठीक है थैंक यू जी। मैम, थैंक यू। एनी अदर क्वेश्चन? किसी और का कोई और क्वेश्चन है? रेडमी जी, उसके लिए क्लास में बताऊंगी मैं आपको कैसे देखना है। हम ये देखते हैं उस घर के ऊपर कौन से ग्रह की दृष्टि आ रही है, जो मैंने आपको बताया एस्पेक्ट। ठीक है, एस्पेक्ट को देखेंगे कि किसका एस्पेक्ट आ रहा है और वो क्या इम्पैक्ट दे रहा है, वहां पर कौन सी राशि है। ठीक है, एनी वन एल्स? कोई और क्वेश्चन किसी का? ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है आपके पास इनरोल करने की 11,111 में। इसके बाद जब भी ये कोर्स आएगा तो ये इंक्रीज प्राइस पे ही आने वाला है। इतना अच्छा ऑफर आपको दोबारा नहीं मिलने वाला, तो जल्दी जल्दी अपनी सीट को रिजर्व करो, जल्दी जल्दी इनरोल हो जाओ। जी हेम जी बोलो, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी बोलो। राधे राधे मैम। राधे राधे जी। मैम मैं एट टाइम पेमेंट करना चाह रही हूँ फर्स्ट, एक ही बार में। हाँ, आपकी तो मेरे पास एडवांस पेमेंट आ गई है, अच्छा टेंशन मत लो। आपकी तो एनरोलमेंट हो चुका है, टेंशन क्या है। ओके मैम। ओके जी सुशीला जी।
मैम एक क्वेश्चन और है मेरा। जैसे हम्म ग्रुप बनते हैं व्हाट्सएप पे, अगर हम्म जैसे आप ये फीस इंक्रीमेंट का कर रहे हैं, तो क्या जो पुराने बच्चे हैं आप उनको बैठने देते हो, या अदर नया ग्रुप बनाते हो, या रिमूव कर देते हो? क्या इसका प्रोसेस है मैम, पीडीएफ का, रिकॉर्डिंग का मतलब? हाँ देखो, रिकॉर्डिंग्स जो होती है आपके पास लाइफ टाइम के लिए रहती है। ठीक हम्म है, वो मैं रिमूव नहीं करती हूँ कभी भी। पीडीएफ जो है वो आपके पास व्हाट्सएप पे आएगी, डाउनलोडेबल हम्म होगी, आप आराम से डाउनलोड करो, प्रिंट निकालो। जो नया हम्म बैच आएगा जब भी, तो वो नया ग्रुप बनेगा अलग से। आपका ग्रुप अपना रहेगा, उस ग्रुप को ना मैं एंड करती हूँ। उस ग्रुप में आपको कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है, आप अपना पूछ सकते हो। आप इंडिविजुअली भी मुझसे पर्सनली भी पूछ सकते हो, और पुराने ग्रुप आपके चलते रहते हैं। मतलब ये नहीं है कि जैसे मैम अब बैच शुरू हुआ है तो 3 महीने में ये खत्म हो गया, 3 महीने बाद दोबारा शुरू कर रहे हो, तो हम उस बैच में नहीं बैठ सकते हैं? नहीं, उस बैच में बैठने के लिए फिर आपको अलग से 50% पे करना होता है। ओके, जी। ठीक है मैम, थैंक यू। अगर रिपीट करना चाहते हैं तो 50% का रहता है। हाँ जी मैम, जैसे कई होते हैं ना कि ये मतलब ठीक है, आ गया है कोई दिक्कत नहीं है, चलो हम्म बच्चा पुराना है, स्टूडेंट पुराना है तो कोई दिक्कत नहीं है। कई हम्म होते हैं जैसे रिपीटेबल करते रहती हैं, हाँ, वो क्योंकि रिपीटेबल नॉलेज तो, करते रहते हैं, अलग हाँ अलग है। क्योंकि, हाँ नॉलेज तो मैम एक बार बताइए, बढ़ने से बढ़ती है, कुछ हो सकता है नेक्स्ट टाइम कुछ अच्छा बताओ आप। अगर मैं आपको बताती हूँ, इसका भी रीजन है 50% क्यों रखा गया है। क्योंकि हम्म उसमें क्या होता है, जब फ्री में अलाउ किया जाता है ना कि नहीं आप कोई बात नहीं, आप नेक्स्ट क्लास भी ले लो, उसमें हम्म वो फर्स्ट क्लास को भी इंपॉर्टेंस नहीं देते। अरे यार कोई नहीं, हमें अगली बार भी तो मौका मिलने वाला है। नहीं मैम, ऐसा तो नहीं होता, कई बच्चे होते हैं इंटरेस्टेड, कई होते हैं नहीं होते हैं। हाँ, जो नहीं होते उनका हाँ फिर यही चलता रहता है। हाँ, और ठीक जो है, होते हैं फिर तो उनको उसकी लॉस भी हो दिक्कत जाता है मैम, है। हाँ। लॉस ठीक है। होता है फिर उनको। नहीं, वो फिर वो यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं जी, अगली बार भी तो करने को मौका मिल जाएगा, कोई नहीं, छूट रही है तो छूटने दो क्लास। लेकिन जब पता होता ये है हमें इसी में करना है तो फिर करते हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल। ठीक है मैम, ओके। ओके मैम, थैंक यू। जी। और बाकी मेरी टीचिंग्स कैसी रहती हैं, ऑलरेडी मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर हैं, कुछ मैं उनसे चाहूंगी। तनिमा, अपना रिव्यू देना चाहोगे? अनम्यूट कीजिए प्लीज। पहले तो मैं बोलना चाहती हूँ सभी के लिए, मेरा हिंदी एकदम अच्छी नहीं है, और गिव मी फॉर दैट। तभी मैं बोलने की कोशिश कर रही हूँ कि मैम के पास से मैंने बहुत कोर्स सीखा है। फर्स्ट कोर्स दैट वाज, मैंने सीखा जो अष्टलक्ष्मी रेखी सीखा था, कुंडलिनी रेखी सीखा सीखा था। उसके बाद पामिस्ट्री कोर्स किया, तो पामिस्ट्री कोर्स लाइव क्लासेस किया। तो मैम इतने अच्छे तरीके से जो जो टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया था, हर एक टॉपिक को इलेबोरेटली पॉइंट वाइज डिस्कस ही नहीं किया, उसके साथ साथ अलग अलग सा सैंपल लाइक हैंड लाइव क्लासेस में सेट करके हमें एक एक करके जो लाइंस होता है, जो जो माउंट होता है, जो जो फीचर्स एक्चुअली मैम ने टीच किया, सब कुछ प्रैक्टिकली हमने हमें सिखाया। बहुत सारे प्रैक्टिस क्लासेस भी था, और उसके उसके साथ साथ मैंने मैम के पास से मोबाइल यूनिवर्सिटी सीखा, हेल्थ यूनिवर्सिटी कोर्स किया। सभी कोर्स में मैं, मेरा एक ही बात है, मैम का टीचिंग नॉलेजेबल तो है, वो छोड़ दो सभी ने, लेकिन एक जो पॉइंट है, मैम बहुत केयरफुली सिखाते हैं, सिंसियरली सिखाते हैं। और जितना पॉइंट तक हमारा डाउट नहीं क्लियर हो जाते, मैम कभी भी किसी को डाउट नहीं लेकर क्लास को क्लोज नहीं करते हैं। तो मैम के पास से सीखने के बाद हम कॉन्फिडेंट भी बन जाते हैं। तो जिन जिनके पास ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करने का मौका है, फिनेंशियली जो जो स्ट्रांग हो, मुझे तो ऐसा लगता है सभी को इस कोर्स में एनरोल करना चाहिए। तो कुछ नहीं छूट जाएगा, जो इन्वेस्ट करोगे उससे बहुत कुछ अच्छा ज़्यादा ही मिलेगा जिंदगी में कुछ करने के लिए, करियर को स्ट्रांगली एस्टेब्लिश करने के लिए। इतना ही बोलना चाहती हूँ। लॉट्स ऑफ ग्रेटिट्यूड जो मैंने मैम को मिला, मेरे पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी मैम मेरे साथ जुड़ गई है, मेरे ऑकल जर्नी के साथ। मैंने बहुत अलग सा प्लेटफॉर्म से भी बहुत कुछ सीखा, अभी तक भी सीखती हूँ। मैं टेलरिंग करती हूँ खुद ही प्रोफेशनली। तभी मैम के पास से जो जो सीखा, मेरे और भी कुछ जो जो, जैसे मैम अभी ये BNN ले आया, लेकिन ऑनेस्टली टू से मेरे पास अभी फंड नहीं है, शायद मैं अभी नहीं कर पाऊंगी। लेकिन तो क्या है, जिन जिनके पास इसके लिए भगवान जी ने ब्लेसिंग्स दिए, सभी लोग एनरोल करके सीख लो। कुछ नहीं, इन्वेस्टमेंट लॉस में जाएगा, बहुत कुछ मिल जाएगा। इतना ही। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू तनिमा जी, थैंक यू सो मच। कोई और अपना रिव्यू देना चाहेगा?
जी हेम जी, अनम्यूट कीजिए प्लीज। राधे राधे मैम। राधे राधे हेम जी। जी मैम मैंने एक कोर्स आपके साथ इनरोल किया, लेकिन उस एक कोर्स में मुझे इतना कुछ मिला और आपकी इतनी अच्छी हैंड होल्डिंग रही कि मैंने आपके साथ जुड़ करके 3 कोर्स और भी किए हैं। एक मैंने कलर थेरेपी का किया, हाउस न्यूमरोलॉजी का किया, और एक हेल्थ का मेरा चल रहा है जो कि अब कंप्लीट होने में आ गया। और मैंने एडवांस पेमेंट किस बेसिस पे किया? आज मैंने एडवांस पेमेंट इस बेसिस पे किया कि मैं मतलब इतना अच्छा आपका पढ़ाने का ढंग और इतना एलोबोरेट करके आप पढ़ाते हो, डिटेल में पढ़ाते हो, जब तक हमें संतुष्टि नहीं होती है तब तक आप क्वेश्चन ले करके बहुत सादगी से सरलता से उसको सॉल्व करते हो। आज ये प्रमाण देता है, इसीलिए मैंने आपका एडवांस पेमेंट किया। इससे ज्यादा और मुझे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं है किसी को। थैंक यू सो मच, थैंक यू। इन्होंने हेम जी ने जो है मेरे से ये भी नहीं पूछा कितनी पेमेंट है क्या है, बस सीधा कि हाँ मेरे अकाउंट में इन्होंने अपने आप ही पेमेंट अपने अंदाजे से इन्होंने 15,000 रुपए डाल दिए कि जो भी फीस होगी मुझे मैम ये कोर्स करना है, आप मुझे इनरोल कर दो। ठीक है, बल्कि फिर मैंने कहा भाई इतने सारे पैसे आपने क्यों डाल दिए एकदम, राइट। जी गौरव जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? अनम्यूट। हाँ जी, राधे राधे मैम। राधे राधे जी गौरव जी। अच्छा, मैं सबको ये बताना चाह रहा हूँ कि मैंने पामिस्ट्री का कोर्स मैम से सीखा था अप्रोक्सीमेटली फॉर 40+ डेज। तो बहुत ही अच्छा मैम ने उसमें सिखाया था, और वो चीज़ें काफ़ी मुझे काम भी आई। इनफैक्ट मैम की जो रिकॉर्डिंग्स हैं वो लाइफ टाइम के लिए, आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होने वाली। आप एन नंबर ऑफ टाइम्स आप मैडम से पूछ सकते हैं, बीच में क्वेश्चंस हैं, आपके डाउट्स हैं तो मैम प्रैक्टिकल प्रैक्टिस के लिए आपको पूरा टाइम देंगी। तो आप लोगों को ये आंख बंद करके ये कोर्स ले लेना चाहिए, मेरा तो यही कहना है मैम। जी थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू। चलिए फिर आज के लिए आप लोगों का फीडबैक लेना चाहूंगी, आपको आज की क्लास कैसी लगी? कोई आज का फीडबैक देना चाहते हैं? एनीवन? जी सुशीला जी बोलिए, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी। हाँ जी। मैम आपकी क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी है। एक्चुअली मैंने लगभग 5 बजे के करीब ज्वाइन किया था जब आप ट्राइन सिखा रहे थे। जी तो मुझे वो ट्राइन समझ में आ गए थे और आपका समझाने का तरीका भी बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू, बहुत अच्छे से डीपली सिखा रहे हो मैम। थैंक यू सो मच सुशीला जी, थैंक यू। वेलकम मैम, थैंक यू। कोई और कुछ फीडबैक देना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं क्लास के बारे में, तो मोस्ट वेलकम। यस तनिमा, अनम्यूट योरसेल्फ। हाँ मैम, आज बीएनएन का जो वेबिनार मैंने अटेंड किया अभी अभी, तो इनमें से आपने इतना कुछ पॉइंट्स इलेबोरेटली बताया इतनी शॉर्ट टाइम के अंदर। इवन कॉन्जंक्शन, जो ट्राइन वाला होता है, जो 212 वाला होता है, और ईच हाउस का सिग्निफिकेंस क्या होता है, उसका लॉट क्या होता है, और ईच हाउस के साथ लॉट का जो कनेक्शन कौन कौन का हाउस का होता है, जिसके पास कोई बेसिक नॉलेज भी नहीं है एस्ट्रोलॉजी का, उनके लिए भी ये बहुत आसान है समझने के लिए। तो ये आपका जो टीचिंग का जो टेक्निक बहुत ही अप्रिशिएबल, तो इसलिए मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से क्लास में नेक्स्ट सैटरडे एट 4 PM, राइट। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया हमारी 4 क्लास 4 बजे रहेंगी, उसके बाद हम 7 बजे पे शिफ्ट कर जाएंगे। इसके अलावा अगर फिर भी किसी को कुछ टाइमिंग का इश्यूज रहता है तो हम अपने ग्रुप में डिस्कस करेंगे, जो भी टाइमिंग सुटेबल एज पर द स्टूडेंट्स होगा उसके अकॉर्डिंग हम एडजस्टमेंट करेंगे, राइट। चलिए फिर मिलेंगे आप लोगों से क्लास में। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर टाइम, आप लोगों ने इतना सारा टाइम दिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। राधे राधे। राधे राधे जी।